अगर किसी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा हो जाए कि उसका अपना बच्चा उससे छीनकर जिंदा दफना दिया जाए, तो क्या उसकी बद्दुआ मौत के बाद भी पीछा छोड़ती है? और अगर किसी चर्च की पवित्र दीवारों के अंदर खुद शैतान जन्म ले ले, तो क्या वहाँ की प्रार्थनाएं भी लोगों को बचा सकती हैं? कोलकाता का सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च बाहर से जितना शांत और पवित्र दिखाई देता था, अंदर उतनी ही खौफनाक सच्चाई छुपी हुई थी। ये सिर्फ एक चर्च नहीं था, बल्कि नन ट्रेनिंग सेंटर भी था, जहां जवान लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी प्रभु यीशु और मानवता की सेवा के लिए समर्पित करने आती थी। उन्हीं लड़कियों के बीच एक दिन आई थी 22 साल की मारिया। बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी उदासी थी जैसे उसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया हो। मार्च की ठंडी शाम थी। चर्च के अंदर इवनिंग प्रेयर चल रही थी। तभी मदर एग्नेस बाकी लड़कियों के सामने मारिया को लेकर आई। आज से ये भी आप सबके साथ यही रहेगी, इतना कहकर मदर एग्नेस चली गई। लेकिन बाकी लड़कियां लगातार मारिया को देख रही थी, क्योंकि उसने किसी से नजर तक नहीं मिलाई। वह चुपचाप अपना सामान उठाकर कमरे में चली गई। उसी रात रूमा नाम की लड़की ने मोनिका से कहा कि उसे मारिया कुछ अजीब लग रही है, उसकी आंखों में बहुत डर है। लेकिन मोनिका ने उसे समझाकर चुप करा दिया। अगले दिन सुबह प्रेयर के समय रूमा ने देखा कि बाकी सभी लड़कियां जहां प्रार्थना पढ़ रही थी, वहीं मारिया कुछ और ही बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे एक साथ दो लोग बोल रहे हों। रूमा धीरे धीरे उसके करीब गई तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मारिया की आवाज कभी किसी आदमी जैसी भारी हो जाती तो कभी किसी बूढ़ी औरत जैसी। उसी रात रूमा चुपके से मारिया के कमरे की खिड़की तक पहुंची। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। मारिया कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर उल्टा मुड़ा हुआ था। हाथ पैर टेढ़े, गर्दन दूसरी तरफ घूमी हुई और आंखें पूरी काली। अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी और उसने सीधे खिड़की पर खड़ी रूमा को देख लिया। उसके काले दांत और डरावनी मुस्कान देखकर रूमा चीखते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी चीख सुनकर मदर एग्नेस और बाकी लड़कियां वहां पहुंची। मदर एग्नेस ने जैसे ही कमरे के अंदर देखा, उनके भी होश उड़ गए। वह कांपते हुए हाथ में क्रॉस लेकर मारिया की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी मारिया किसी जंगली जानवर की तरह कुर्सी से कूदकर नीचे आ गई। उसकी उंगलियों की हड्डियां उल्टी दिशा में घूमने लगी और अगले ही पल उसने मदर एग्नेस के हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। पूरा चर्च चीखों से गूंज उठा। फादर स्टीव तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने समझ लिया कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि शैतानी ताकत का असर है। अगले दिन सुबह सभी ननों को मारिया के कमरे के बाहर बुलाया गया। सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, जबकि फादर स्टीव हाथ में पवित्र जल लेकर धीरे धीरे मारिया के करीब बढ़ रहे थे। प्रार्थना की आवाज सुनते ही मारिया चीखने लगी। वह अपने कान बंद करके जमीन पर तड़प रही थी। जैसे ही फादर ने उसके ऊपर पवित्र जल छिड़का, उसके शरीर पर जलने के निशान पड़ने लगे। लेकिन उसी रात कुछ और ज्यादा डरावना हुआ। 2 दिन से भूखी पड़ी मारिया ने अचानक खाना मांगा। उसे खाना दिया गया, लेकिन वह इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह खाने लगी। उसका पूरा चेहरा खाने से सन गया था। तभी अचानक उसकी आंखें फिर से काली हो गईं और वह अलग अलग भाषाओं में बोलने लगी। कभी उसकी आवाज छोटे बच्चे जैसी लगती, कभी किसी आदमी जैसी। मदर एग्नेस और फादर स्टीव अब समझ चुके थे कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए उन्होंने मशहूर एक्सॉर्सिस्ट फादर एडमंड को बुलाया। शुक्रवार की रात चर्च के सबसे पुराने कमरे में एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ। मारिया को कुर्सी से बांध दिया गया। उसके चारों ओर मोमबत्तियां और क्रॉस रखे गए। जैसे जैसे फादर एडमंड मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे मारिया और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। अचानक उसने जोर से चीख मारी और उसी पल कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, एक माँ कभी माफ नहीं करती। अगले ही पल मदर एग्नेस की आंखें काली हो गईं और उन्होंने वह राज बताया, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल पहले मारिया और फादर नील एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन जब मारिया प्रेग्नेंट हुई तो फादर नील डर गया। अपनी इज्जत और चर्च की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने मदर एग्नेस की मदद से मारिया के नवजात बच्चे को जिंदा दफना दिया था। ये सच सुनते ही मारिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। अब सब मरेंगे। अचानक मदर एग्नेस और फादर नील हवा में ऊपर उठने लगे। उनके कपड़ों में अपने आप आग लग गई। बाकी लोग चीख रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मारिया चीखते हुए बोली, एक बाप एक ही सजा। कुछ ही सेकंड में दोनों जिंदा जल चुके थे। पूरा कमरा धुएं और चीखों से भर गया। उसी के साथ मारिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कई दिनों बाद वह बच तो गई, लेकिन पहले जैसी कभी नहीं हो पाई। इस घटना के बाद सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद वहां किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और चर्च के पीछे बने कब्रिस्तान से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे।